Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Cine Odisha. आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा किसी इंपोर्टेंट पेडागोजी एंड इभालुएसन MCQ जहाँकि आपण मानकर SSB TGT एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ पेडागोजी क्लास नंबर 7 एथरे हम डिस्कसन करबा टोटल 50 क्वेश्चन आपण माने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ए भिडियोटी आपनकर अपकमिंग SSB TGT RHT असिस्टेंट टीचर एंड OAVS एग्जाम पे मते इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानक पई कार्ल रोगर्स हैज डिस्क्राइब्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्ल रोगर्स को कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करथिले हेरिडिटी अप्रोच ना एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ना अवॉइडेंस अप्रोच को अप्रोच को से कार्ल रोगर्स को अप्रोच को बा को कॉन्सेप्ट को से डिस्क्राइब करथिले। तो कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करथिले। तो सी होज करेक्ट आंसर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड कोटा लर्नर सेंटर्ड मेथड बोली से पचारि टीम टीचिंग कोऑपरेटिव लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन मेथड। तो सब गुड़ाक आपनकर लर्नर सेंटर भाया लगुच किंतु मोस्ट अप्रोप्रिएट हम कौन ना प्रॉब्लम सॉल्विंगटा हूँ लर्नर सेंटर्ड मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही AAL स्टैंड्स फॉर AAL रो फुल फॉर्म पचारि असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्नर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखंतु असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन AAFL जहाँ फॉर्मेटिव कह जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह जाए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन हम AOL जहाँ को समेटिव कह जाए। आउ असेसमेंट एज लर्निंग हो कौन AAL ए रे असेसमेंट ए रे एज एल रे लर्निंग एटा कौन कह जाए सेल्फ असेसमेंट भी कह जाए। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर असेसमेंट एज लर्निंग AAL रो फुल फॉर्म हो असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचर सेंटर्ड लर्निंग कौ टाइप रो टीचर सेंटर्ड लर्निंग कौन मॉडर्न अप्रोच ना इज दैट टीचर इज पैसिव इज ए कन्वेंशनल अप्रोच इज वेयर स्टूडेंट्स आर एक्टिव। टीचर सेंटर्ड लर्निंग रे एटा कौन एटा टीचर सेंटर्ड लर्निंग कौन एटा गोटे गोटे कौन कन्वेंशनल अप्रोच बा ट्रेडिशनल अप्रोच अटे एटा पुराना कालिया मेथड। वर्तमान जो मॉडर्न अप्रोच हो कौन लर्नर सेंटर्ड अटे लर्नर सेंटर्ड हूँ मॉडर्न अप्रोच आउ टीचर सेंटर हूँ ट्रेडिशनल बा कन्वेंशनल अप्रोच। मन रखिए एग्जाम रे किसी भी क्वेश्चन आसीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट देछि इनक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी इनक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी माने आमर इनक्लूसिव एजुकेशनटा को आदर्श उपरे आधारित। चेंज द सिस्टम टू सूट द चाइल्ड चेंज द चाइल्ड टू सूट द सिस्टम चेंज द सिस्टम टू सूट द पेरेंट चेंज द पेरेंट टू सूट द सिस्टम। पेरेंट आमर पेरेंट तो आसबनी लर्निंग रे एजुकेशन रे पेरेंट कौन सी भूमिका ना तो ये पेरेंट दीटा तो कटिज ये कौन ना इनक्लूसिव एजुकेशनटा क्या आधारित ना पिला को केमती सूट कर से हिसाब से आम चेंज करवा सिस्टम को चेंज करवा पिला मानू चेंज करवा ना तो कौन हम चेंज द सिस्टम टू सूट द चाइल्ड पिला मानू केमती एनवायरनमेंट सुइटेबल हम उपयुक्त हम से भाई आम आम सिस्टम को चेंज करने को पड़ो पिला मानू चेंज करवा ना। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग इज अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंगटा कौ टाइप रो टीचर सेंटर ना चाइल्ड सेंटर ना हेडमास्टर सेंटर ना एक्सपीरियंस बेस्ड। तो अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंगटा हूँ आमर कौन टीचर सेंटर्ड ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडियली इभालुएशन इज टू मेक इभालुएशन कौन मेक कर जजमेंट प्रेडिक्शन ना डिसीजन ना ओपिनियन। तो इभालुएशन इज टू मेक
वैल्यू जजमेंट तो ऑप्शन रे हम करेक्ट आंसर जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द एबिलिटी टू थिंक abstractly about the role of concepts like democracy, human rights, and justice for a fair society as per Piaget's strategy of stages of development is a characteristic of से कौच जे पियाजेट को जो डेवलपमेंट रो चारिटा स्टेज अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट चारिटा स्टेज अच्छी प्री कौन सेंसरी अच्छी प्री ऑपरेशनल अच्छी कंक्रीट अच्छी फॉर्मल अच्छी ये जो चारिटा स्टेज अच्छी कौ स्टेज रे कौन होची ना कौ स्टेज रे कौन ना पिलाटी आब्स्ट्राक्ट थिंकिंग करि पारुछि आब्स्ट्राक्ट थिंकिंग करि पारुछि रिजनेबल थिंकिंग करि पारुछि हाइपोथेटिकल थिंकिंग करि पारुछि ए वर्ड गुड मन रखिबे आब्स्ट्राक्ट थिंकिंग रिजनेबल थिंकिंग हाइपोथेटिकल थिंकिंग ए सब को स्टेज रे आसुछि ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आसुछि फॉर्मल मन रखिए आब्स्ट्राक्ट देथिबो रिजनेबल देथिबो हाइपोथेटिकल देथिबो तो ये सब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आसुछि तो ऑप्शन नंबर डी होउछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम तो से कौच वाइगोट्स्की अनुसार लर्निंगटा कहा ठारू सेपरेट हो पारिबो नाही इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट perception attentional process reinforcement a measurable change in behavior कौन हम ना इट्स सोशल कंटेक्स्ट ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की चिल्ड्रेन लर्न वाइगोट्स्की अनुसार पिला माने केमती शिखती बाय मैच्योरेशन परिपक्वता आसिले ना व्हेन रिइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड बाय इमिटेशन बाय इंटरेक्शन विथ एडल्ट एंड पीर तो अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की चिल्ड्रेन लर्न बाय इंटरेक्शन विथ एडल्ट एंड पीर चिल्ड्रेन पिला माने शिखती केमती ना तांकर सांगसाथी सहपाठी सहित इंटरेक्शन आसिकी किंबा जेकोसी वयस्क बा कैशोर लोक कौन इंटरेक्शन आसिकी तो ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट देछि जनरली द सम्मेटिव इवैल्यूएशन इज तो कौच जनरली सम्मेटिव इवैल्यूएशनटा कौन ऑनगोइंग ना कंटिन्यूअस ना सर्टिफाइंग जजमेंट ना डायग्नोस्टिक तो सम्मेटिवटा कौन होची ना सर्टिफाइंग जजमेंट माने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिवो एग्जाम एंड रे हमर कौन नवम रु दशम को गलो तो कौन दशम गले से सर्टिफिकेट आपको मिलुची तो सर्टिफाइंग जजमेंट सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु गिव्स मोर स्ट्रेस to the philosophy of social constructivism social constructivism philosophy उपरे किए अधिक स्ट्रेस देथिले कोहलबर्ग पियाजेट ड्यू ना वाइगोट्स्की तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रो जनक किए से होचंती वाइगोट्स्की तो ये ही अधिक स्ट्रेस देथिले सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फिलोसफी उपरे तो डी होज करेक्ट आंसर लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL मीन्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग रो माने कौन बोली से पचारि प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव ना समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL मीन्स कौन हम ऑफ लर्निंग मैंने कौन समेटिव असेसमेंट को कहा जाए तो डी होज करेक्ट आंसर समेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग प्रोवाइड्स ए नेचुरल एनवायरनमेंट टू द लर्नर से कौच को लर्निंग अप्रोचटा आमर कौन करुच्ची ना नेचुरल एनवायरनमेंट लर्नर को प्रोवाइड करुच्ची प्राकृतिक परिवेश प्रोवाइड करुच्ची किए लर्नर सेंट्रिक ना टीचर सेंट्रिक ना लर्निंग सेंट्रिक नन ऑफ दिस तो कौन हम आमर करेक्ट आंसर जीव लर्नर सेंट्रिक ए होच करेक्ट आंसर लर्नर सेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर से कौच लर्नर मानक भितर क्रिएटिविटी को लर्निंगटा प्रमोट करुच्ची को लर्निंग अप्रोचटा प्रमोट करुच्ची क्रिएटिविटी लर्नर मध्य शिक्षार्थी मध्य सृजनशीलता प्रमोट करुच्ची को टाइप लर्निंग अप्रोच लर्नर सेंट्रिक लर्निंग सेंट्रिक बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर जो कौन करेक्ट आंसर होची बोथ ए एंड बी सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम ए टीचर गिव्स इंपोर्टेंस टू से कौन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम रे टीचर क्या इंपोर्टेंस देवे फ्रिक्वेंट ऑब्जेक्ट टाइप एग्जामिनेशन
active knowledge construction process, completion of syllabus in whatever way possible, strict disciplinary practices based on punishment. तो चाइल्ड सेंटर्ड कथा कही माने पिला मानकर लर्नर सेंटर्ड शिक्षार्थी केन्द्रिक माने से टीचर कौन करेंगे ना एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस उपरे इंपोर्टेंस देवे पिला माने केमती एक्टिव रहिबे नॉलेज कंस्ट्रक्शन करेंगे ता उपरे इंपोर्टेंस देवे टीचर माने तो ऑप्शन नंबर सेकंड होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन से कौन कंस्ट्रक्टिविज्म टा गोटे लर्निंग थ्योरी सेटा कहा ऊपर आधारित बोली से पचारि डेवलपमेंट साइकोलॉजी ना इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ना कॉग्निटिव साइकोलॉजी ना ऑक्युपेशनल साइकोलॉजी कौन हम तो करेक्ट आंसर होची कौन ना करेक्ट आंसर होची कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑप्शन नंबर कौन सी हो आमर सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो आमर सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन टेक्स प्लेस से कौन बीएफ स्किनर को अनुजाई लैंग्वेज आम जो डेवलपमेंट होची पिला मानकर केमती एज एन आउटकम ऑफ इन वन कैपेबिलिटी एज एन आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रामर एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीएनफोर्समेंट एज एन आउटकम ऑफ मैच्योरिटी तो कौन हम According to B.F. Skinner, language development in children takes place as an outcome of imitation and reinforcement. Option number 3 होबो correct answer. Next question देखिबा next question रही audio visual aids make learning से कोची audio visual aids टा आमर जो माने दृश्य श्राव्य ऑडियो विजुअल में कौन दृश्य श्राव्य उपकरण आमर लर्निंग को कौन करुची इजी करुची सहज करुची इंटरेस्टिंग करुची इफेक्टिव करुची ना सब करुची तो कौन ना ऑडियो विजुअल ऑडियो माने सुनिबा एंड विजुअल में देखिबा दृश्य श्राव्य उपकरण कौन होची ना हमको लर्निंगटा सहज होची इंटरेस्ट लागुची पढ़िबा को आ इफेक्टिव मधे ही पारुची तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट टीएलएम ऊपर हमर क्वेश्चन आसुची सेतमे इंपोर्टेंस रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in which of the following test the word premises is associated with से कौच या भर कौ टेस्ट रे प्रेमाइसेस वर्डटा आसोसिएटेड बोली पचार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स मैचिंग ना सिंपल कॉम्प्लेक्शन टाइप क्वेश्चन कॉम्प्लेक्शन माने शून्य स्थान ए तो रही तो आमर कौन अल्टरनेटिव नुह मल्टीपल नुह यहाँ हूँ मैचिंग टाइप क्वेश्चन आमर प्रेमाइस रोचे रेस्पॉन्स रोचे कस्तम खस्तम प्रेमाइस रेस्पॉन्स रोचे कोटा मैचिंग टाइप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स जोटा करेक्ट आंसर से मुझे टिक मारी देछि एठी कहीं आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप चली टेलीग्राम पेड ग्रुप चली तो ओनली एमसीक्यू बैचेस रही एमसीक्यू बैचेस एसएसबी टीजीटी आर्ट्स टीजीटी आर्ट्स तो जो मैंने आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप जॉइन हे से क्वेश्चन सबू जहाँ भी आमर क्लासेस होची तार सबू पीडीएफ मिल जिवो एठी टिक मारा जाइथिबो जोटा करेक्ट आंसर एमती टिक मारा जाइथिबो एमती टिक मारा जाइथिबो किंबा राउंड फिगर हेतिबो तो आपण जानिबे एटा तार आंसर। तो ए सबू नै कि आसीबार कारण जे आपण मानकर एग्जाम अछि आगो आउ एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल रहिबो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रोची प्राय 7500 एमसीक्यू आपन मिलिबो ओडिया ग्रामर प्लस इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश पेडागोजी सोशल स्टडीज एंड आपनकर पेडागोजी इवैल्यूएशन चारिटा जाक टॉपिक रो आपनकर 7500 एमसीक्यू मिलिबो एक क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस करके आपन सिलेबस को बेस करके बनै छै एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो आपन को बहुत हेल्पफुल रहबो आ पीडीएफ थिले आपन पे रिवीजन करे पे इंपोर्टेंस रहबो। तो मेन हो चीज होची मेन कथा होची जे रिवीजन बहुत जरूरी 10 दिन भितरे हम गोटे जिनस पढ़ी 10 दिन पर आस्ते आस्ते टिके भूली जाउछन्ती 10 दिन पर ताको जदी पुणी रिवाइज कर नेबा ताहले ए भले 2-3 थर रिवाइज कला परे आपन माइंड रे फिट हे जिवो तो बेसी दिन मन रहिबो। तो आपन जदी इंटरेस्ट अछन्ती आपन पीडीएफ नै परिबे कांगी ना पीडीएफ परचेज करि परिबे त हमर नंबर रही 9337
62641 9337862641 इन नंबर व्हाट्सअप अच्छी फोनपे अच्छी आपने यदि इंटरेस्ट अच्छा ताहले 300 रुपीस पे करेंगे फोनपे करेंगे आउ व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट पठेदेवे ता सहित आप जो नंबर टेलीग्राम खोली टेलीग्राम नंबर देवे और आप नेमटा मेंशन कले मुझे टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी तो सेठी सब पीडीएफ मिल तो देखो आप गोटे वीडियो देखुं 40 ରୁ 50 मिनट समय लगुच रेकर्डेड वीडियो देखुं लाइव देखिले 40-50 क्वेश्चन को आप 1.5 घंटा समय लगुच जदि आप पीडीएफ अच्छी तो आप 10 मिनट 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे कहीं तले आंसर अच्छी तो आप कवर करेंगे तो आपको बेटर हम प्रिपरेशन जदि इंटरेस्ट अच्छे आप जॉइन करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही है A systematic process of determining to what extent instructional objectives are achieved by pupil is called. A systematic process of determining to what extent instructional objectives are achieved by pupils is called. माने गोटे सिस्टमेटिक प्रोसेस जहाँकि आमर पिला माने केते कौन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट को अचीव कर आम जानापी जो टेस्ट को जानापी करुँच जो प्रोसेस अच्छी सिस्टमेटिक प्रोसेस अच्छी निर्धारण करने कौन कहुए मेजरमेंट आसेसमेंट इभालुएसन ना एग्जामिनेशन कौन कहुए ना इभालुएसन बोली कहुए इभालुएसन सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज ए मेजर of consistency of scores obtained on repeated application of the same test under same conditions से कौच जे कौन कौच ना कंसिस्टेंसी वार्डटा देखिए कंसिस्टेंसी वार्ड कही आ रिपीटेड कही माने गोटे धरनीय गोटे एग्जाम मार्च मसरे करागला अष्टम श्रेणी पिला को लेकिन तो मार्च मसरे मैथ रे पिला माने 100 ରୁ 80 रखिले 80 रखिला पिला तापर से टेस्ट को पुणी आम कौन करें जून रे करवा से 100 ରୁ 80 रखुची पुणी डिसेम्बर कले से 100 ରୁ 80 कि 81 रखुची माने कौन आम स्कोर कंसिस्टेंसी रोचे कंसिस्टेंसी वार्डटा देखिले माने आखि बुझिक मारिबे रिलायबिलिटी मारिबे रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी देखिबो माने रिलायबिलिटी मारिबे तो सी हे जिवो करेक्ट आंसर रिलायबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग approaches to teaching is teacher centered से कौच या भर कौ अप्रोचटा टीचर सेंटर्ड अटे शिक्षक केन्द्रिक अटे डिस्कशन मेथड डिस्कवरी मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रोजेक्ट मेथड तो टीचर सेंटर कथा कही तो डिस्कशन मेथड ये हूँ लर्नर सेंटर्ड डिस्कवरी मेथड ये हूँ लर्नर सेंटर्ड और प्रोजेक्ट मेथड ये भी आमर लर्नर सेंटर्ड अटे किंतु डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर मेथड लेक्चर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एगुड़ा टीचर सेंटर्ड अटे कौटा ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगला लेक्चर मेथड होगला एगुड़ा कौन टीचर सेंटर्ड अटे तो सी हूँ करेक्ट आंसर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव असेसमेंट रो कोटा गोटे कैरेक्टर नुहे कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टीचिंग वर्क helps the teacher to modify teaching certification and reporting learning level results help in promoting to the next grade कौन समेटिव असेसमेंट रो कैरेक्टर कोटा नुहे पचारि तो समेटिव असेसमेंट आमर कौन कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टीचिंग एंड रे माने आमर टीचिंग एंड रे एकेडमिक एंड रोचे एंड कहला माने समेटिव रो कैरेक्टर अटे तापरे कौन ना सर्टिफिकेट आमर कौन वर्ष शेष सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाउछि समेटिव रे तो यहाँ भी सर्टिफिकेट ये भी तार गोटे कैरेक्टर अटे तार लक्षण अटे रिजल्ट्स हेल्प इन प्रमोटिंग नेक्स्ट ग्रेड हाँ आमर समेटिव एग्जाम है सप्तम रू अष्टम अष्टम रू नवम से कौन हो प्रमोट हो तो यहाँ भी तार गोटे कैरेक्टर अटे ये 3टा जाक तार कैरेक्टर तो आ गोटे बाकी रहा कौटा ना ऑप्शन नंबर डी हेल्प्स द टीचर टू मॉडिफाई टीचिंग को मॉडिफाई करने टीचर को हेल्प करुच्ची किए फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प करुच्ची समेटिव नुहे तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही सम टीचर आस्क द स्टूडेंट्स प्रोबिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दिस इज कॉल्ड तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग कही थ्रो आउट THROUGH थ्रो आउट टीचिंग लर्निंग लर्निंग ड्यूरिंग तापर साइमल्टेनियसली टीचिंग लर्निंग विथ टेस्ट तो साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग थ्रो आउट माने आप आखि बुझी मारे कौन
आखि बुझी मारे फॉर्मेटिव असेसमेंट मारे ड्यूरिंग थी थ्रो आउट थी हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट हम करेक्ट आंसर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज से कौन या भितर कौटा कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी कैरेक्टर नुहे कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी कैरेक्टर कौटा नुहे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट इंटरेक्शन एमंग एक्टिविटीज इंडिविजुअल वर्किंग स्टाइल। तो देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी कैरेक्टर आसुची कौन ना कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी पिला माने एक्टिव इन्वॉल्व हेबे ता सहित पिला माने मधे एक्टिविटी इंटराक्शन रहिबो आउ सेमानकर इंडिविजुअल वर्किंग स्टाइल रहिबो किंतु ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट नुहे एटी कौन डेमोक्रेटिक हम डेमोक्रेटिक रहिबो कंस्ट्रक्टिविस्ट होची डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट ऑटोक्रेटिक नुहे ऑटोक्रेटिक होची कौन हमर टीचर सेंटर्ड अटे। तो ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट गोटे कैरेक्टर नुहे कंस्ट्रक्टिविस्ट रे। नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए क्लास स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ए ग्रुप्स ऑन ए प्रोजेक्ट इट इज एग्जांपल ऑफ से कुछ गोटे क्लास रे स्टूडेंट माने कौन कर काम कर गोटे ग्रुप रे एकाठी होगी काम गोटे प्रोजेक्ट पे काम कर कहार उदाहरण अटे ग्रुप होती माने कौन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच ना बिहेवियरल ना सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ना इनफॉरमेशन तो कौ टाइप हम ग्रुप होगी अच्छा से भितर कौन परस्पर भितर सोशल इंटरेक्शन होची तो कौन हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम से कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुहे चार ऑप्शन देछि द टीचर इज सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन देयर लर्निंग द एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज आर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। तो कौन हम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैरेक्टरिस्टिक कौन नुहे बोली पचारि तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कौन पिला माने एक्टिव रहिबे इंटरेक्शन रहिबो सेटा स्टूडेंट सेंटर्ड अटे तापरे कौन ना डेमोक्रेटिक रहिबो कोलैबोरेटिव रहिबो कंस्ट्रक्टिविस्ट रे आ कौन स्टूडेंट माने कौन एक्टिव रहिबे तो तीनटा तक तार कैरेक्टर अटे कौटा नुहे से पचारि तो कौन हम द टीचर इज द सोल सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन एटा नुहे टीचर ही आमर इनफॉरमेशन मुख्य सोर्स एटा तार कैरेक्टर नुहे। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट कैरेक्टराइज्ड द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट ऑफ सीसीए से कुछ सीसीए रे कंटिन्यूअस रो कैरेक्टर कौन एनुअल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट रेगुलर एंड पीरियडिक इवैल्यूएशन ओनली ड्यूरिंग सेमिस्टर एंड ओकेजनल फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस। तो कौन हम सीसीए रे कंटिन्यूअस रो फुल फॉर्म होची रेगुलर एंड पीरियडिक इवैल्यूएशंस सेकंड होची हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ दिस टूल डज नॉट सीम टू बी गुड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट से कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई या भितर कौ टूलटा गुड नुहे भल नुहे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कन्वर्सेशन क्विजेस एंड ग्रुप डिस्कशन कौटा नुहे पचार फॉर्मेटिव असेसमेंट रो गुड टूल होची ग्रुप डिस्कशन हो पार क्विज हो पार एंड कन्वर्सेशन किंतु क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एटा गोटे कौन गुड टूल नुहे फॉर्मेटिव पाई तो ये हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देती द मेन पर्पज ऑफ सम्मेटिव इवैल्यूएशन इज द मेन पर्पज ऑफ सम्मेटिव इवैल्यूएशन इज सम्मेटिव इवैल्यूएशन रो मुख्य उद्देश्य कौन टू प्रमोट नेक्स्ट हायर क्लास टू प्रोवाइड रैंक टू द स्टूडेंट टू प्रोवाइड ग्रेड टू द स्टूडेंट ऑल ऑफ द अबव। तो कौन हम सम्मेटिव इवैल्यूएशन रो मेन उद्देश्य होची नेक्स्ट हायर क्लास को प्रमोट करवा स्टूडेंट को रैंक प्रोवाइड करवा सम्मेटिव इवैल्यूएशन है कौन हो पिलाटा 6 ରୁ 7 को जाऊँगी 7 ରୁ 8 को जाऊँगी प्रमोट हो तार क्लास बढ़ुची तापर पिला रैंक दि जाऊँगी पिला ग्रेड दि जाऊँगी पिला सर्टिफिकेट दि जाऊँगी तो कौन हम रैंक हम ग्रेड हम नेक्स्ट हायर क्लास को जाऊँगी तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन ए स्ट्रक्चर टेस्ट
structure test the best measure to avoid guessing to the guessing is to use से कहूँ या भितर कौ टाइप रो टेस्ट रे आमर गेसिंग माने जो आमे कौन करछन आमे गेस करके कहि पारछन आमे संदेह करी कहबाटा आमर एवॉइड करि परिबा कौ टाइप टेस्ट रे मैचिंग मल्टीपल चॉइस कंप्लेशन ट्रू फॉल्स तो देखो मल्टीपल चॉइस रे चारिटा ऑप्शन अच्छी ए बी सी डी तो आम गेसिंग करने अधिक आमको चांस मिलूँ ये तो एवॉइड हम ना तापर कौन मैचिंग टाइप रे मत कस्तंभ खस्तंभ आम कौन ये मत आम सन्देह करने आमको टाइम आम चांस मिलूँ ये मत एवॉइड हेनी ट्रू फॉल्स रे ए ट्रू कि फॉल्स आम करवा तो ये भितर आम कौन आम ए एवॉइड कर ना तो कौटा ना कम्प्लेसन आइटम रे आम कौन करवा ना गेसिंग को आम एवॉइड कर आम जो कम्प्लेसन टाइप मान कौन शून्य स्थान पूर्ण कर भारतर राजधानी ना कौन तो कौन ये कौन किसी तो ऑप्शन ना आम केमती गैस करवा ये आसुले आंसर लिखा ना ना तो आम कम्प्लेसन टाइप शून्य स्थान पूरण कर प्रश्न टेस्ट रे आम गेसिंग कर दूर कर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड से कौन गोटे प्रोसेस अच्छी जो थी आम वैल्यू और वर्थ जे को आम डिटरमाइन करें कौन कह कौन कह जाए मेजरमेंट असेसमेंट इभालुएसन ना टेस्ट कौन कह जाए इभालुएसन कह जाए इभालुएसन सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स इन ए क्लास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय टीचर से कौन क्लास रे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने जन शिक्षक कौ टाइप असेसमेंट कर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानापी सम्मेटिव फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक ना पीर कौन हम ना फॉर्मेटिव असेसमेंट कले इंडिविजुअल डिफरेंसेस जापर तो सेकेंड हूँ करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रही द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज से कौन गोटे असेसमेंटा आमर हूँ ड्यूरिंग चली और बिफोर कही तो ड्यूरिंग कही आम देखीदे तो कौन हम आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट हम सेकेंड हूँ करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर्स टू नो हिज और हेयर वैल्यूज पर्सनालिटी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड दे विल यूज तो कौन कहूँ ना प्री सर्विस रे जन टीचर अच्छी से ता निजर कौन नॉलेज वैल्यू ए सब पर्सनाली इंटरेस्ट सब को कौन कर आसेस कर तो सेटा को टाइप टूल हम तो कौन से निजे निजक आसेस करुच्ची कौन हम निजे निजक आसेस कले कौन हम ना सेल्फ आसेसमेंट टूल कहवा सेल्फ आसेसमेंट टूल कहवा तो 3 हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट या भर कौटा गोटे इनफॉर्मल असेसमेंट नुहे इनफॉर्मल नुहे माने फॉर्मल हो असाइनमेंट ऑब्जर्वेशन रेटिंग स्केल डिस्कशन तो देखो डिस्कशन रेटिंग स्केल और ऑब्जर्वेशन ये 3टा हूँ कौन ना आमर इनफॉर्मल असेसमेंट किंतु असाइनमेंट हूँ फॉर्मल नॉट इनफॉर्मल तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टीचर गोज थ्रू द स्टूडेंट्स नोटबुक्स एंड गिव्स रिमार्क दिस इज कॉल्ड से कौन ए टीचर गोज थ्रू स्टूडेंट्स नोटबुक एंड गिव्स रिमार्क स्टूडेंट नोटबुक एंड गिव्स रिमार्क दूसरी तो सेटा कौन कह जाए नोटबुक चेकिंग डेली रिमार्क्स इभालुएसन ना असेसमेंट तो कौन कह जाए ना कह जाए असेसमेंट कह जाए डी हूँ करेक्ट आंसर असेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रेन इज बेस्ड ऑन से कौन चिल्ड्रेन मानकर जो लर्निंग प्रोसेस को एनेक्डोटल रेकॉर्ड आम जो करा क्या पर आधारित एनेक्डोटल रेकॉर्ड ओरल टेक्निक प्रोजेक्ट टेक्निक ऑब्जर्वेशन टेक्निक ना असाइनमेंट टेक्निक तो करेक्ट आंसर हूँ ऑब्जर्वेशन टेक्निक ऑप्शन नंबर 3 हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट रे को टूल को आम यूज करि परिबा पीर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट ऑब्जर्वेशन एनेक्डोटल रेकॉर्ड तो कौटा आमर ऑप्शन नंबर 4 हम करेक्ट आंसर एनेक्डोटल रेकॉर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अचीव्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम
द्वारा आमे कोटा अर्जन करिपारिबा नाही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग वाइड कंटेंट कवरेज तो कौन ऑब्जेक्टिव टेस्ट करने द्वारा आम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को आम अचीव करिपारिबा नाही तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही है ए मेथड इन व्हिच द स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ मेनी टीचर्स इज कंबाइंड टू टीच ए क्लास इज कॉल्ड एज माने गोटे मेथड अच्छी जो थी कि स्किल्ड एंड एक्सपर्टाइज बहुत गुड़े टीचर मिसिकी गोटे क्लास करुँच तो सीटा कौन कहुए पैनल डिस्कशन ना ग्रुप डिस्कशन ना टीम टीचिंग ना ट्यूटोरियल मेथड कौन कहुए टीम टीचिंग कहुए ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर टीम टीचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन या भीतर कोटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोली पचारि स्टूडेंट्स लर्न फॉर ए पर्सनल सैटिस्फैक्शन it means negative reinforcement teacher gives award reward for strengthen learning it means positive reinforcement intrinsic motivation कौन ना students learn for a personal satisfaction ता अंतरात्मर किसी आसुची satisfaction सेटा होची intrinsic motivation ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट ए की डिफरेंस बिटवीन पियाजेट्स एंड वाइगोट्स्कीज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग तो पियाजेट आउ वाइगोट्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी देइछंती पियाजेट कौन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म आउ वाइगोट्स्की कहउछंती सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म तो दी जना कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर देइछंती पियाजेट होची कॉग्निटिव आउ वाइगोट्स्की कहउछंती कौन कंस्ट्रक्टिव सोशल तो आंक भितर कौन की डिफरेंस रही बोली से पचारि तो कौन चारिटा ऑप्शन देछि मु डायरेक्ट आंसर कहि रखछि जो माने जानि छथि कमेंट बॉक्स रे जणाई पारिबे तो करेक्ट आंसर जो कोन ना पियाजेट एम्फासिसेस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाइल वाइगोट्स्की एम्फासिसेस सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कहीं वाइगोट्स्की होचंती सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रो जनक सेतिमे सोशल इंटरेक्शन कल्चरल विषय से फोकस करुथिले आउ पियाजेट होचंती कोन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जनक से कॉग्निटिव डेवलपमेंट उपरे से फोकस करुथिले तो हमर ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग best describe the approach to subject based learning in the constructivist perspective तो कौन हम पैसिव absorption in information active engagement in constructive knowledge rote memorization of fact strict adherence to a predetermined curriculum से कह कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव कही तो ए पिला एक्टिव रंगेज हम तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर एक्टिव एंगेजमेंट इन कंस्ट्रक्टिव नॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइकोलॉजी से कहूँ कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अच्छी से तार सेंट्रल कॉन्सेप्ट कौन कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऊपर फोकस करथिले आ से कौन देइछंती तो तार सेंट्रल कॉन्सेप्ट कौन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो कौन हम ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेंट्रल कॉन्सेप्ट होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी व्हाट इज प्राइमरी ड्राइवर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन से कौन पियाजेट को थ्योरी अनुजाई पिला मानकर डेवलपमेंट रो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पाई कोटा प्राइमरी ड्राइवर अटे सोशल इंटरेक्शन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन फॉर्मल एजुकेशन ना जेनेटिक इनहेरिटेंस तो कौन हम प्राइमरी ड्राइवर होची बायोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन अचीवमेंट टेस्ट इज कंडक्टेड अचीवमेंट टेस्टा केते बेले करा जाए एज एंड वेयर टीचर विशेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग आफ्टर द टीचिंग वर्क इज ओवर बिफोर टीचिंग वर्क बिगिन्स तो देखो अचीवमेंट टेस्ट आमर वर्ष शेष हो समेटिवटा तो कौन हम आफ्टर द टीचिंग वर्क इज ओवर तो सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल कंडीशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग पे कोटा गोटे डिजायरेबल कंडीशन नुहे बोली पचारि कंट्रोल लर्निंग सिचुएशन एकेबल टीचर्स बाय प्रोफेशन रिलेवेंट कंटेंट एफिशिएंट एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट तो कौन हम कोटा डिजायरेबल कौन हम करेक्ट आंसर होची कंट्रोल लर्निंग सिचुएशन ए होची करेक्ट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग रो कोटा गोटे क्वालिटी नुहे बोली पचार डेमोक्रेटिक सिंपैथेटिक ऑटोक्रेटिक डिजायरेबल इनफॉरमेशन प्रोवाइडर तो इफेक्टिव क्वालिटी कोटा नुहे टीचिंग रो इफेक्टिव क्वालिटी कोटा नुहे तो ऑटोक्रेटिक सी हो करेक्ट आंसर ऑटोक्रेटिक तो ये थिला आज क्वेश्चन जहाँकि आम डिस्कसन कले 50 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक अधिक मात्रा कृपा सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।